वेलकम बैक हो टू उर्दू टेक चैनल। डियर फ्रेंड, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद दोबारा अपने इस चैनल पर आया हूँ। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम एक क्विज़ टूर्नामेंट ऐप बना रहे थे, वो भी कैरुलर पर। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो डियर फ्रेंड, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके साथ ये बेल वाली आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम क्विज़ टूर्नामेंट, लास्ट वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने क्विज़ टूर्नामेंट ऐप बनाई थी और उसमें हम वर्किंग कर रहे थे। तो हम सबसे पहले चलते हैं कैरुलर पर। तो हम कैरुलर पर जाते हैं तो हम अपने क्विज़ टूर्नामेंट जो प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो क्विज़ टूर्नामेंट ऐप थी वो आ गई है, हमारा कैरुलर ओपन हो चुका है। तो ये हमारा लॉगिन पेज था। हमारा काम जो था, हम लक पर काम कर रहे थे ये वाले पेज पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये कॉइन स्पिन करवाया था और उसका ब्लॉकिंग जारी था। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि जब हम स्पिन करते हैं तो हमारा ये स्पिन बटन अनविजिबल हो जाता है और हम यूज़र को इसके साथ जो हमने बटन बनाया था, बटन 10, जब वो एक बार क्लिक कर लेगा तो हमने इसको विजिबल कराना है और स्पिन को अनविजिबल कराना है। अगर वो दोबारा भी एप्लीकेशन पर आता है क्लोज करने के बाद तो भी उसको स्पिन नो नहीं होना चाहिए, स्पिन 10 होना चाहिए, 10 कॉइन वाला। क्योंकि स्पिन हमें उसे एक दिन में एक बार ही मिलेगा और जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा तो उसको स्पिन नो वाला बटन शो हो जाना चाहिए, और जबकि स्पिन 10 वाला जो कॉइन वाला बटन है ये अनविजिबल होना चाहिए। तो हम इस पे आज वर्किंग करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कॉइन है हम इसको अपने वॉलेट के अंदर सेव भी कराएंगे, और जब वो स्पिन 10 कॉइन पर क्लिक करेगा तो हम उसके कॉइन्स कम भी करेंगे ताकि उसके कॉइन वॉलेट से कट हो जाए और ये स्पिन रोटेट हो जाए। तो हम इस पर आज वर्किंग करेंगे। तो हम चलते हैं, ये सब ब्लॉक पर सिस्टम है, हम इसको स्पिन 10 कॉइन वाले को अनविजिबल ही रखते हैं और हम चलते हैं ब्लॉक पे। तो डियर, ये हमने ब्लॉक बनाया हुआ था। तो क्या था, जब स्पिन करते थे तो अगर स्पिन नो वाला, स्पिन अगेन वाले पे हमारा कर्सर रुकता था तो बटन कॉइन विजिबल हो जाता था दोबारा से, और शो अलर्ट अगर कोई और नंबरिंग आता था 1 5 4 3 2 कुछ भी, तो वो यहाँ पे शो अलर्ट होता था। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जाते हैं इसी पे वापस। तो हमें नेक्स्ट बटन के लिए 2 और क्लॉक चाहिए और उसके लिए नोटिफायर हम अलग से एक लेंगे, और हमें 1080p चाहिए, और अगर हमने फायरबेस में डेटा स्टोर करना है तो हमें फायरबेस भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सेंसर पे जाकर 2 क्लॉक लेते हैं, और जैसे क्लॉक 1 हमने 100 रखा था इसी तरह हम क्लॉक 3 को 100 कर देते हैं, और इसका नाम जो है हम कॉइन 10 क्लॉक 1 रखते हैं, और इसी का हम इसको भी टाइमर अनेबल कर देंगे और इसका नाम हम कॉइन 10 क्लॉक 2 रख देंगे। तो इससे हमें याद रहेगा कि ये क्लॉक हमारा किसके लिए। हमें एक और नोटिफायर ले लेते हैं, वो उसको बताऊंगा उसका हम क्या करेंगे। और मैं आपको ना 1080p में डेटा स्टोर करके दिखाऊंगा। जिस तरह हम 1080p में स्टोर करेंगे उसी तरह हम फायरबेस में भी डेटा स्टोर करेंगे। हमें स्टोरेज पे जाना है, इसमें हम एक 1080p देते हैं और एक फायरबेस लेंगे, और गूगल से मिलेगा
फाइरबेस डेटाबेस, हम इसका नाम चेंज करके यूज़र डीपी कर देंगे। और हम जाते हैं होम पे, शायद हमने यूज़र डीपी इधर लगाया हो, तो उससे हम इसका फायरबेस टोकन कॉपी कर लेते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हम ये फायरबेस का जो URL और टोकन कैसे लेंगे, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कट जो था वो सेम ही था। तो अब हम चलेंगे किस पे, ब्लॉक पे। तो ये हमारा स्पिन अगेन ओके, जैसा कि ठीक करेगा। अब हम जाएंगे यहाँ पे, हमने अपनी वैल्यू सबसे पहले हम ये वैल्यू यूज़र डीपी और TNDB में स्टोर कराते हैं। इसका मुकम्मल हम ब्लॉकिंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट 10 पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम TNDB में क्या स्टोर करेंगे, स्टोर वैल्यू। और ये देखिए होम पे हमने क्या टैग रखा था, कॉइन्स। यही टैग हमने सेम रखना है, इसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हम सी कर लेंगे इधर से, नहीं तो आप लिख सकते हैं कॉइन्स। टैग हमारा जो है टेक्स्ट में हम एक एम्प्टी बुला के हमें कॉइन्स क्या करेंगे, हम TNDB में जो वैल्यू है उसको प्लस कराएंगे। तो उसके लिए हमें ब्लॉक चाहिए, मैथ लगाएंगे, प्लस का ब्लॉक लेंगे। और इसमें फिर हम TNDB पे जाएंगे, गेट वैल्यू, और इसका ब्लॉक सेम यही। और नीचे हम हमेशा 0 रखेंगे। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसको 0 ज़रूर मिलेगी, तो उस पर प्लस हो जाएगा क्या, गेट आइटम। जो भी आइटम आया है 1 2 4 5 जो भी है वो इस पर प्लस हो जाएगा। इसी तरह हम यूज़र डीपी का भी सेम ऐसे ही ब्लॉक बनाएंगे, इसमें भी स्टोर वैल्यू करेंगे और इसका टैग भी कॉइन्स रखेंगे। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और सेम इसी को कॉपी करेंगे डुप्लीकेट और इसमें सेव करा देंगे। क्या हो गया, ये उसमें डेटा स्टोर हो गया। और साथ में हमने क्या करना है, हमने TNDB में एक वैल्यू स्टोर करा देनी है। क्या टैग हम रखेंगे, क्या कॉइन स्पिन डेट, कॉइन स्पिन डेट। हम इसकी डेट स्टोर कराएंगे। वो कैसे स्टोर कराएंगे, हम कोई भी आपको क्लॉक वन ले लें। इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला ब्लॉक लेंगे, फॉर्मेट डेट मंथ डे ईयर्स, और इंस्टेंट में हम लिखेंगे क्लॉक नो। हमारी जो डेट आज की होगी मोबाइल में वो हम TNDB में स्टोर करा देंगे। और साथ ही हम नोटिफिकेशन शो करा सकते हैं और इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ज्वाइन करके हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। वैसे भी इधर से टेक्स्ट में जाकर एंट्री लेके हम इधर लिख देते हैं गेट। ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी 5 आती 1 आती 1, हम 1 लेते हैं, थोड़ा स्पेस डालेंगे। उसके बाद coins add your wallet, जो भी वैल्यू है वो साथ शो हो जाएगी, कॉइन ऐड योर वॉलेट।
और ये हमारी वैल्यू उसमें स्टोर हो गई। और वो बटन अनविजिबल। और क्या होना चाहिए, अब हम लीजिए डेट तो स्टोर करा दें, तो हमें जब वो नेक्स्ट अपना वापस ऐप पे आता है, तो जब ये पेज इनिशियलाइज्ड होगा तो उस वक्त हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इनिशियलाइज में ये सब होने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल पे जाएंगे और इफ देन वाला एक ब्लॉक लेंगे। इफ देन ब्लॉक लेने के बाद हम लॉजिक पे जाएंगे, इज इक्वल टू वाला ब्लॉक लेंगे और क्या चेक करेंगे, TinyDB में गेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, हमने जो इस पे टैग लिखा था डेट वाला उसको ही कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको उसमें लगाएंगे। क्या करेगा वो, कॉइन जो में जो वैल्यू है वो चेक करेगा किसके साथ, मोबाइल के डेट के साथ। वही ब्लॉक से हम लेंगे फॉर्मेट डेट एंड डेट वाला और इसमें स्टार्ट में हम क्लॉक नो लगा देंगे। अगर वो चेक करेगा, अगर TinyDB गेट वैल्यू जो है वो डेट आज की डेट के बराबर है, तो जो हमारा बटन कॉइन स्पिन है वो विजिबल फॉल्स हो जाना चाहिए। इधर से डुप्लीकेट करके हम लगाते हैं फॉल्स। और अगर डेट और टाइम बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो विजिबल ट्रू हो जाना चाहिए और दूसरा जो बटन है हम इसको भी विजिबल फॉल्स करा देते हैं, ये विजिबल फॉल्स हो जाए और ये विजिबल यहाँ पे ट्रू हो जाए। ओके गाइस, ये हमारा ये सीन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जब किस पे क्लिक किया था हमने, बटन कॉइन स्पिन पे जब क्लिक किया था, और अब हम बटन 10 स्पिन वाले पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, वैसे क्लॉक को डुप्लीकेट करते हैं, हमें क्लॉक चाहिए कॉइन 10 क्लॉक 1 और ट्रू। हम यहाँ पे ट्रू नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे एक 5 नोटिफाइड 1 लेते हैं। हम यहाँ पर एक ब्लॉक लेंगे, चूज वाला ब्लॉक लेंगे, ये लेते हैं, क्योंकि बाई चांस किसी की गलती से अगर हाथ भी लग जाए तो स्पिन नहीं होना चाहिए। उससे पहले हम उसको एक नोटिफिकेशन देंगे, वो नोटिफिकेशन हम उसको वो देंगे कि मैसेज में हम टाइप करेंगे यू वांट स्पिन अगेन coin spin
10 spent, you want spin again, and button 1, yes, and second button is empty and cancel record is true. तो हम यहाँ पे आफ्टर चूजिंग वाला ब्लॉक लेंगे और उसके बाद हम इफ देन का ब्लॉक लेंगे, इज इक्वल टू का ब्लॉक लेंगे। अगर चॉइस इज इक्वल टू क्या है, हमने क्या रखा था, यस। अगर यस है तो क्या हो जाना चाहिए, क्लॉक 1 एंड ट्रू हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ये क्लॉक 10 और क्लॉक 2 का अगर यूज़ करेंगे तो हमें ये ब्लॉक नए बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसी क्लॉक का यूज़ करते हैं। और वो कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ही जैसे चॉइस 1 और क्लॉक 1 इनेबल ट्रू हो जाए, क्लॉक 2 इनेबल ट्रू हो जाए। जैसे ही ट्रू होगा तो ये सेम वैसे ही वर्किंग करेगा। और ये डेट अगर ऐड भी कर देगा तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्पिन अगेन आएगा तो बटन कॉइन जो है वो स्पिन सामने आ जाएगा। और यहाँ पे हम बटन 10 कॉइन जो है ना, इसको विजिबल फॉल्स कर देंगे, क्योंकि स्पिन अगेन आ गया तो वो हमें दोबारा 10 कॉइन नहीं देने चाहिए। तो हम वो दूसरा बटन 1 जो है ना स्पिन वाला, उसे ट्रू कर देंगे। और इसमें हमने बटन कॉइन स्पिन विजिबल फॉल्स, इसी पे क्लिक करेगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये ही हमारा मेन फंक्शन था, तो जो हमने कंप्लीट किया। तो अभी हम इस पर वर्क करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। सॉरी डियर फ्रेंड, हमने एक मिस्टेक की, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या किया। उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे। वो क्या, वो ये कि बटन 10 पे जब क्लिक होएगा तो हमने जो 10 कॉइन है वो यूज़र से लेने हैं। तो उसका प्रोसीजर हमने नहीं किया, हमने डायरेक्ट अगर यस करेंगे तो वो रन कर देगा, लेकिन 10 कॉइन ना मिलेंगे, हमें कट नहीं होएंगे यूज़र के। तो उसका एक ब्लॉक था वो हम भूल गए थे, उसको हम बनाते हैं, उसके बाद हम लाइव टेस्ट पर जाएंगे। तो उसके लिए मैथ में जाना है, सॉरी उससे पहले हमें इफ देन का एक ब्लॉक लेना है। इफ देन का एक ब्लॉक लिया, ये बटन उठा के मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ। हाँ, इफ देन का ब्लॉक लिया, फिर हम मैथ में जाएंगे तो हम इज इक्वल टू वाला ब्लॉक लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, 10 ADP गेट वैल्यू, 10 ADP में जाएंगे, गेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हम 0 रखेंगे। और हमको कॉइन्स चाहिए, ब्लॉक हमारा क्या था, कॉइन्स, जो हमने टैग लगाया था वो कॉइन्स का है। कॉइन्स रखेंगे, क्या होना चाहिए, यहाँ बराबर हो या ज़्यादा हो, किससे, मैथ में जाते हैं, ये ब्लॉक इधर लगाएंगे
कितने कॉइन हमें चाहिए रिक्वायर्ड, हमारे रिक्वायर्ड कॉइन हैं 10। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा जब बटन पर क्लिक करेगा कि उसके पास जो कॉइन्स हैं वो 10 हैं भी या नहीं। अगर 10 हैं तो ये यस हो जाना चाहिए, और अगर 10 नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे और नोटिफाइड दे देंगे। और टेक्स्ट में लिख देंगे your wallet coins less than 10, कि आपके वैल्यू के कोई लेस देन 10 है, 10 से कम है। और जैसे ही वो वैल्यू यस करता है, जो हमने नोटिफाई कर लिया था, ये नोटिफाइड था, जैसे ही वो यस करेगा तो क्या होना चाहिए, ये बाद में तो हमने फिडेलिटी भी लेना है, स्टोर वैल्यू टैग कॉइन्स, और स्टोर वैल्यू जो करनी है वो हमने करनी है। उससे पहले हमें एक प्लस का ब्लॉक चाहिए, मैथ में प्लस का ब्लॉक लेंगे। क्या सबसे पहले तो करेगा, गेट करेगा कि वैलिडिटी में कोई कितनी है। सॉरी, हमने गलत ब्लॉक लिया, हमने यहाँ पर माइनस का ब्लॉक लेना है, फिर हमने कॉइन्स कट करना है, प्लस नहीं करना। माइनस हो जाना चाहिए कॉइन कितनी, 10। इसके साथ ही हम यूजरली की वैल्यू में स्टोर करा देंगे, 10 कॉइन्स रखेंगे और वैल्यू ये भी स्टोर कराएंगे। उसके बाद एनेबल ट्रू वाइड ब्लॉक, अब हम लाइव टेस्ट पर जाते हैं। उसके लिए हमको कंपेनियन ऑन करना है, ओपन करना है। उससे पहले मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन ले आता हूँ डेस्कटॉप पर। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ। उसके लिए मैं हम अपना कंपेनियन ओपन करेंगे। अभी हम लाइव टेस्ट पर जाएंगे। अभी हमारा ये ऐप कंपेनियन हो रही है। फेल टू गेट ट्राई अगेन। तो डियर्स, ये देखिए हमारी ऐप जो है वो कंपेनियन हो गई है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि हम पहले जाकर देते होम पे हमारे पास कॉइन्स हैं या नहीं है। तो ये
मेरे 10 DB पे कोई कॉइन स्टोर नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लक पे जाते हैं और स्पिन नो वाला जो ब्लॉक है, स्पिन नो वाला जो बटन, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें स्पिन हो रहा है। $15 ऐड योर वॉलेट। तो देखते हैं कि हमारे वॉलेट में कॉइन्स ऐड हुए भी हैं कि नहीं। हम होम पे जाते हैं, ऐड नहीं हुए। क्यों नहीं हुए अभी हम देखते हैं होम के ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है। हम ऑलरेडी ब्लॉक में हैं। नेशनलाइज स्क्रीन पे जाएंगे, ओके। क्या मिस्टेक है, हमने गेट किया नहीं अभी तक कॉइन्स, ये गेट किए नहीं है जो हमारे होम स्क्रीन पे शो हुए। तो हम इसको गेट कर लेते हैं। पहले डिज़ाइनर में जाते हैं तो ये चेक करते हैं कि ये हमारा लेबल कौन सा है। ये है कॉइन्स लेबल। हम ब्लॉक पे जाते हैं, कॉइन्स लेबल, लेबल टेक्स्ट में हम 10 DB गेट वैल्यू कौन सी करानी है, ये कौन सी। अभी हम देखते हैं कि आता है नहीं। हम इसको यहाँ से वेट करते हैं। ये देखिए 15 कॉइन्स। अभी जब भी हम कॉइन्स ऐड होंगे तो हमें शो होंगे। इसी तरह हम जब कैश पे आएंगे तो कैश बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं किस पे, लॉक पे, और देखते हैं कि हमारा दूसरा बटन शो होता है कि नहीं। ये देखिए अभी वो स्पिन नो वाला बटन ख़त्म हो गया, अब स्पिन 10 कॉइन्स वाला आ गया। तो हम थोड़ा इस ब्लॉक में जाएंगे, देखेंगे हमने कुछ टेक्स्ट भी लिया इधर, कॉइन स्पिन नोट लेबल। हाँ, ये टेक्स्ट, इसका थोड़ा वर्क करते हैं। ब्लॉक पे जाके क्या होना चाहिए, या स्क्रीन इनिशियलाइज्ड हो तो ये फॉल्स, ये ट्रू हो तो कॉइन स्पेंड टाइम लेबल में शो होना चाहिए। क्या यहाँ पर लिखते हैं यूआर हम लिखते हैं कम बैक टुमारो। यू कंप्लीट स्पिन। तो अब ये हम क्या करेंगे, हम इसको डू इट करेंगे। दोबारा चेक करो, वो देखो दोबारा चेक किए तो कम बैक टुमारो जो कंप्लीट डेली स्पिन। अब हम स्पिन 10 पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कॉइन है अवेलेबल वॉलेट में, इसलिए ये नोटिफिकेशन आ गया कॉइन 10 स्पेंड। यू वांट टू स्पिन अगेन, हम यस करेंगे तो ये स्पिन हो जाएगा। ये देखिए जैसे स्पिन अगेन पे आया ये बटन स्पिन नो शो हो गया, वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन अच्छे से वर्क कर रही है।
फिर हम स्पिन पे क्लिक करते हैं। अभी 5, यानी कि हमारे पास 15 कॉइन्स है। हमने स्पिन किया तो 10 कम हो गए तो 5 बचे, और 5 प्लस हो गए तो 10। अभी हमारे पास वॉलेट में 10 कॉइन होने चाहिए। तो हम होम पे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे पास 10 कॉइन है, यानी कि हमारा अभी एप्लीकेशन अच्छा वर्क कर रहा है। तो अभी हमें एक बार फिर देखना क्या है कि हम बैक जाके दोबारा जब स्क्रीन लॉक में आते हैं तो क्या मिलता है। हमको स्पिन 10 वाला ही बटन शो होना चाहिए, और साथ में लिखा होना चाहिए कम बैक टुमारो। ये देखिए अच्छे से वर्क करा। तो नेक्स्ट हम कैश स्पिन पर नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।